सुनो, आपके पूर्वजों की भयंकर चेतावनी आई है। ईश्वर का इशारा समझो। कुंडली पर जंग छिड़ गया है। यह कोई साधारण संग्राम नहीं जहां सैनिक शस्त्रों से लड़ते हैं। यह ग्रहों का महायुद्ध है जहां नक्षत्रों की सेनाएं एक दूसरे के रक्त की प्यासी हो गई हैं। राशि चक्र के 12 घर जो कभी ब्रह्मांडीय विधान के शांत प्रदेश थे, अब रक्त रंजित युद्ध भूमियों में परिवर्तित हो चुके हैं। मंगल, वह किरी अग्नि का सेनापति, अब केवल दृष्टि नहीं डालता, अपितु स्वयं अपनी सेना लेकर चंद्रमा के कोमल साम्राज्य पर आक्रमण कर रहा है। उसकी लालिमा अब प्रेम की नहीं बल्कि सर्वनाश की घोषणा है। शनि, वह कठोर न्यायाधीश जिसने कभी न्याय का तराजू थाम रखा था, अब उस तराजू को त्याग कर अपने वलयों को प्रलयंकारी चक्रों की भांति घुमा रहा है और बृहस्पति के सौम्य प्रभाव को चूर चूर कर रहा है। राहु और केतु, वे छाया के सर्प, अब केवल ग्रहण लगाकर संतुष्ट नहीं होते। वे सुसवे अब संपूर्ण नक्षत्रों को निगल रहे हैं। उनके अदृश्य शरीर समस्त ब्रह्मांडीय मानचित्र पर दुर्भाग्य का ऐसा विष फैला रहे हैं जिसकी कोई औषधि नहीं। हर लग्न, हर राशि, हर नक्षत्र एक दूसरे का शत्रु बन बैठा है। योग और कर्ण जो कभी भविष्य के शुभ संकेत देते थे, अब केवल अशुभ योगों का निर्माण कर रहे हैं। जैसे विषकुंभ और वज्र का मिलन हो रहा हो और हर मुहूर्त अब केवल मृत्यु का समय बता रहा है। ज्योतिषियों की गणनाएं विफल हो चुकी हैं क्योंकि ग्रह अपनी धुरी पर इस उन्माद में नृत्य कर रहे हैं कि कोई भी गणित, कोई भी ज्ञान उनके पथ को समझ नहीं पा रहा है। ब्रह्मांड ने यह चक्र को दिशा दिखा दिया है। वह महाचक्र जो युगों युगों से सृष्टि, स्थिति और लय के नियम पर घूमता था, अब अपनी कील से उखड़ गया है। उसकी गति अब सृजन की ओर नहीं बल्कि महासंहार की ओर है। आकाश गंगा, जिसे हम क्षीरण मार्ग कहते थे, अब केवल दुग्ध का सागर नहीं बल्कि खौलते हुए विष का दरिया बन गई है। और हमारा सौर मंडल उस दरिया में एक तिनके की भांति विनाश की ओर बह रहा है। दिशाएं स्वयं भ्रमित हो गई हैं। उत्तर, जो कभी ध्रुव तारे की स्थिरता का प्रतीक था, अब कांप रहा है। दक्षिण, जो यम का द्वार माना जाता था, अब अपनी सीमाओं को लांघकर हर ओर फैल रहा है। पूर्व और पश्चिम ने अपनी संधि तोड़ दी है और अब सूर्योदय और सूर्यास्त का भेद मिट गया है। यह चक्र अब समय का नहीं बल्कि महाकाल का चक्र है और इसकी हर घरघराहट एक युग के अंत की घोषणा कर रही है। ब्रह्मांड की ज्यामिति विकृत हो गई है और शून्य, जो कभी सृजन का गर्व था, अब सब कुछ निगल जाने वाला एक अनंत मुख बन गया है। समय की रेत खिसक रही है। यह केवल काल के पात्र से फिसलती हुई साधारण रेत नहीं है। इसका हर कण एक आत्मा की चीख है, एक युग की वेदना है। यह रेत अब नीचे गिरकर ढेर नहीं बना रही बल्कि गिरते ही भस्म हो रही है और उस भस्म से ऐसी आकृतियां उभर रही हैं जो भविष्य के भय को चित्रित करती हैं। समय का महाघटिका पात्र जिसे स्वयं ब्रह्मा ने स्थापित किया था, अब उसके भीतर दरारें पड़ गई हैं और रेत अपने नियत मार्ग से नहीं बल्कि उन दरारों से अनियंत्रित होकर बह रही है। भूतकाल अब केवल स्मृति नहीं बल्कि एक जीवित प्रेत है जो वर्तमान को जकड़ रहा है। भविष्य अब कोई आशा नहीं बल्कि एक अंधकारमय हाय है जो सामने मुंह फैलाए खड़ी है। वर्तमान का क्षण इतना भारी हो गया है कि उसे जीना एक तपस्या के समान हो गया है। हर पल एक शताब्दी जितना लंबा लग रहा है और हर शताब्दी एक पल में भस्म हो रही है। समय की नदी अब सीधी नहीं बहती, वह अब चक्रवात में बदल गई है जिसमें युगों की स्मृतियां, पीढ़ियों के कर्म और भविष्य की संभावनाएं एक साथ मिलकर पिस रही हैं। ग्रहों का नर्तन अशुभ हो चला है। यह कोई दिव्य रासलीला नहीं बल्कि यह प्रलय का तांडव है। शुक्र, जो प्रेम और सौंदर्य का ग्रह था, अब उसकी कला एक घातक सम्मोहन में बदल गई है जो अपनी ओर खींचकर भस्म कर देती है। बुध, जिसकी गति और बुद्धि व्यापार और संवाद का आधार थी, अब उसकी गति
एक उन्मादपूर्ण भगदड़ में बदल गई है, जहां हर शब्द का अर्थ अनर्थ हो रहा है और हर संवाद एक कलह को जन्म दे रहा है। बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु थे, अब उनका ज्ञान धूमिल हो गया है और वे स्वयं इस अशुभ नृत्य को देखकर मौन और विवश हैं। सूर्य, जो आत्मा का कारक है, अब स्वयं जल रहा है। उसकी अग्नि जीवन दायनी नहीं बल्कि दाहक हो गई है। चंद्रमा, जो मन का स्वामी है, अब उसकी कलाएं घटती बढ़ती नहीं बल्कि हर रात वह लहू से सना हुआ प्रतीत होता है। यह ग्रहों का नृत्य नहीं, यह ब्रह्मांडीय पिंडों की एक दूसरे से मृत्यु की टक्कर है और उनकी हर टक्कर से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वह सृष्टि के हर कोने में प्रलय का संगीत बनकर गूंज रही है। आकाश ने अपनी आंखें खोल दी है। वे आंखें जो अब तक शून्य में विलीन थीं, जो अब तक साक्षी भाव से सब कुछ देखती थीं, अब उनमें क्रोध की ज्वाला धक रही है। आकाश का नीला रंग अब भ्रम है। यदि ध्यान से देखो तो वह गहरा काला हो गया है और उस कालेपन में अनगिनत लाल आंखें टिमटिमा रही हैं। यह तारे नहीं, यह ब्रह्मांड के उन पहरेदारों की आंखें हैं जिन्होंने अब धैर्य खो दिया है। दिन में भी अब तारे दिखाई देने लगे हैं, पर वे शीतलता नहीं बल्कि एक चेतावनी भरी टकटकी से पृथ्वी को घूर रहे हैं। आकाश अब केवल वायु का विस्तार नहीं बल्कि एक विशालकाय जीवित प्राणी है जिसकी हर श्वास में अंधकार का विष घुल रहा है। कभी कभी वह अपनी पलकें झपकाता है और तब जो बिजली कौंधती है वह वर्षा का संकेत नहीं बल्कि उसके क्रोध की अभिव्यक्ति होती है। उसने अपनी खामोशी तोड़ी है और अब उसकी गूंज केवल मेघों का गर्जन नहीं बल्कि एक ऐसी फटकार है जिसे सुनकर पाताल के नाग भी कांप उठते हैं। सितारों का रंग बदल रहा है। सप्तर्षि, जो कभी ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हुए धर्म का मार्ग दिखाते थे, अब वे स्वयं मार्ग भटक गए हैं और उनके प्रकाश में पीलापन आ गया है, जैसे वे किसी अज्ञात भय से ग्रसित हो। रोहिणी, जो नक्षत्रों की रानी कहलाती थी, अब उसका सौंदर्य फीका पड़ गया है और वह एक विधवा की भांति शोक में डूबी है। कृतिका नक्षत्र, जो अग्नि का प्रतीक है, अब उसकी छहों कृतिकाएं आग की लपटों की भांति धक रही हैं, जैसे वे संपूर्ण आकाश को जलाकर राख कर देना चाहती हो। ध्रुव तारा, जो उस स्थिरता का प्रतीक था, अब अपनी जगह पर कांप रहा है और उसकी कंपी से दिशाएं भ्रमित हो रही हैं। जो तारे कभी कवियों को प्रेरणा देते थे, जो प्रेमियों के साक्षी बनते थे, अब वे केवल श्राप बनकर टूट रहे हैं और उनका टूटना किसी इच्छा की पूर्ति नहीं बल्कि किसी के जीवन के अंत का संकेत होता है। उनका प्रकाश अब पथ नहीं दिखाता बल्कि वह एक ऐसा भ्रमजाल बनता है जिसमें आत्माएं खो जाती हैं। धूल में छिपी पुरानी लिपियां बोल उठी हैं। सदियों से जो ज्ञान खंडहरों के नीचे दबा था, जो ताम्रपत्र और भोजपत्र समय की परतों के नीचे गल चुके थे, अब उनके अक्षर स्वयं प्रकट हो रहे हैं। धूल के कण हवा में मिलकर ऐसे आकार बना रहे हैं जो उन प्राचीन भाषाओं को पुनर्जीवित कर रहे हैं जिन्हें मनुष्य भूल चुका है। यह लिपियां किसी विजय गाथा का वर्णन नहीं कर रही हैं बल्कि वे उस महाविनाश की भविष्यवाणियों को दोहरा रही हैं जिन्हें हर युग के अंत में लिखा गया था। वे उस चक्र की बात कर रही हैं जो हर कुछ 1000 वर्षों बाद लौटता है और जब लौटता है तो सभ्यता की राख पर ही नई सृष्टि का निर्माण करता है। यह अक्षर अब केवल चिन्ह नहीं है, वे जीवित हो गए हैं। वे फुसफुसाते हैं, वे चीखते हैं, वे उन कर्मों का लेखा जोखा सुनाते हैं जिनका फल अब पूरी मानवता को भुगतना है। प्रकृति का मौन अब गर्जना में बदल रहा है। वह प्रकृति जो मां की तरह सब कुछ सहती थी, पेड़ों का कटना, नदियों का मैला होना, पहाड़ों का टूटना, अब उसका धैर्य जवाब दे गया है। उसका मौन एक तूफान के पहले की शांति थी और अब वह तूफान आ चुका है। हवाएं अब केवल सरसराती नहीं, वे अब चीखती हैं और उनकी चीखों में उन सभी आत्माओं का क्रंदन है जिन्हें मनुष्य ने कष्ट दिया है। पृथ्वी अब केवल कांपती नहीं, वह अब कराहती है और उसकी हर कराह से धरती की सतह पर नई दरारें पड़ जाती हैं। समुद्र अब केवल लहरें नहीं उठाता,
वह अब दहाड़ता है और उसकी हर दहाड़ में सुनामी की चेतावनी छिपी होती है। प्रकृति अब प्रतिक्रिया दे रही है। वह अपने हर अंग से, हर तत्व से यह संदेश दे रही है कि सहने की सीमा समाप्त हो चुकी है और अब केवल प्रतिशोध का समय है। पूर्वजों की हड्डियां भी कांप रही हैं। वे हड्डियां जो सदियों से धरती की गोद में शांत सो रही थीं, जो राख बनकर नदियों में विलीन हो गई थीं, अब उनमें एक अजीब सी बेचैनी है। पितृक में हाहाकार मचा है। वे देख रहे हैं कि जिस वंश को उन्होंने अपने रक्त से सींचा था, वह विनाश के मार्ग पर चल पड़ा है। वे अपनी संतान को चेताना चाहते हैं, पर उनकी आवाज इस लोक तक नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए वे अपनी अस्थियों में कंपन पैदा कर रहे हैं। यह कंपन धरती की गहराइयों से उठता है और भूकंप का रूप ले लेता है। वे सपनों में आकर अपने वंशजों को इशारे करते हैं, पर मोह में डूबा मनुष्य उन इशारों को समझ नहीं पाता। उनकी शांति भंग हो चुकी है, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि यह वंश समाप्त हो गया तो उन्हें तर्पण करने वाला, उन्हें जल देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। धरा पर भारी सन्नाटा छा रहा है। यह शांति का सन्नाटा नहीं, यह भय का सन्नाटा है। यह वह सन्नाटा है जो एक बड़ी चीख के बाद पसर जाता है। पक्षियों ने गाना बंद कर दिया है, क्योंकि हवा में इतना विष है कि उनका गला रंध गया है। जानवरों ने बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि वे आने वाले खतरे को भांपकर अपनी अपनी मांदों में छिप गए हैं। यहां तक कि हवा के चलने की आवाज भी बंद हो गई है। सब कुछ ठहर गया है, जैसे सृष्टि ने अपनी सांस रोक ली हो। यह सन्नाटा इतना गहरा है कि इसमें किसी को अपने ही दिल की धड़कन एक ढोल की तरह बजती हुई सुनाई देती है। यह तूफान के आने से पहले का सन्नाटा है। यह मृत्यु के दूत के कदम रखने से पहले की खामोशी है। इस सन्नाटे में हर आत्मा आग में अकेली है और अपने भीतर के भय को सुनने के लिए विवश है। चंद्रमा की छाया लहू में भीग गई है। जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है, पर अब यह छाया केवल काली नहीं है, यह गहरी लाल है, जैसे किसी ने पूरे ग्रह को रक्त से नहला दिया हो। चंद्रमा की शीतलता अब समाप्त हो चुकी है। उसकी किरणें जो कभी अमृत बरसाती थीं, अब वे एक ऐसी उदासी लेकर आती हैं जो हृदय को जमा देती है। रात में जब यह लाल चंद्रमा उगता है तो समुद्र की लहरें भी भयभीत होकर पीछे हट जाती हैं। भेड़िए और सियार भी इसे देखकर चिल्लाना बंद कर देते हैं। यह चंद्रमा अब कवियों की कल्पना नहीं, बल्कि यह एक अशुभ संकेत है। एक खुला घाव है जो आकाश में टंगा हुआ है और निरंतर यह याद दिला रहा है कि समय कितना घायल हो चुका है। सूरज का ताप भय में बदल रहा है। सूर्य जो जीवन का स्रोत था, अब मृत्यु का कारण बन रहा है। उसकी किरणें अब पोषण नहीं देती, बल्कि त्वचा को जला देती हैं। उसकी गर्मी से फसलें खेतों में ही जलकर राख हो रही हैं। जल के स्रोत सूख रहे हैं। दोपहर में जब सूर्य अपने चरम पर होता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में कोई आग का गोला नहीं, बल्कि शिव का तीसरा नेत्र है जो सब कुछ भस्म कर देने पर तुला हुआ है। उसका प्रकाश अब सुनहरा नहीं, बल्कि पीला और बीमार सा लगता है, जैसे सूर्य स्वयं किसी पीड़ा से गुजर रहा हो। लोग अब दिन के उजाले से भी डरने लगे हैं और छाया में छिपने के लिए जगह ढूंढते हैं, पर कोई भी छाया इतनी गहरी नहीं जो इस भय से बचा सके। दिशाओं का संतुलन डगमगा रहा है। चुंबकीय ध्रुव अपनी जगह बदल रहे हैं। जो कंपास कभी उत्तर की ओर इशारा करता था, अब वह उन्माद में नाच रहा है। पक्षी अपने प्रवास के रास्ते भूल गए हैं और झुंड के झुंड आसमान में भटक रहे हैं। नाविक समुद्र में खो रहे हैं, क्योंकि तारे उन्हें सही मार्ग नहीं दिखा रहे। चारों दिशाओं के स्वामी दिग्पाल, इंद्र, अग्नि, यम और वरुण ने अपना अपना स्थान छोड़ दिया है। पूर्व में अब उशाक की लाली नहीं, बल्कि रक्त का रंग है। पश्चिम में अब सूर्यास्त की शांति नहीं, बल्कि एक गहरे धुएं का साम्राज्य है। उत्तर अब स्थिरता का नहीं, बल्कि कंपकंपी का प्रतीक है। और दक्षिण की सीमाएं अब हर ओर फैल रही हैं।
दिशाओं का यह असंतुलन केवल भौगोलिक नहीं बल्कि यह मानसिक भी है। मनुष्य के भीतर की दिशाएं भी भटक गई हैं और उसे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा गलत। नदियों का प्रवाह क्रोध से उबल रहा है। गंगा जो अपने पवित्र जल से पाप धोती थी, अब उसका जल इतना भारी और मैला हो गया है कि वह स्वयं पापों के बोझ से करा रही है। यमुना का काला जल अब केवल कृष्ण की याद नहीं दिलाता, बल्कि वह उस विष की याद दिलाता है जो कालिया नाग ने उगला था। ब्रह्मपुत्र, जिसका नाम ब्रह्मा के पुत्र पर है, अब वह एक पिता की तरह शांत नहीं बल्कि एक विद्रोही पुत्र की तरह अपनी सीमाओं को तोड़कर सब कुछ नष्ट कर रहा है। नदियां अब केवल बह नहीं रही हैं, वे अब दहाड़ रही हैं। उनके भीतर की मछलियां और जीव जंतु मर रहे हैं और उनका प्रवाह अब किनारों को सींचने के बजाय उन्हें काटकर अपने भीतर समा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो नदियों ने मानवता के द्वारा दिए गए सभी कचरे और पाप को अब लौटाने का निश्चय कर लिया है। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा सुनिए, क्योंकि पहाड़ भी करा रहे हैं। हिमालय, जो युगों से एक तपस्वी की भांति स्थिर और शांत खड़ा था, अब उसकी समाधि भंग हो गई है। उसके भीतर की प्लेटें खिसक रही हैं और उसकी चोटियों से बर्फ नहीं बल्कि पत्थर गिर रहे हैं। उसकी गुफाओं में जहां ऋषि मुनि ध्यान करते थे, अब वहां से भयानक गड़गड़ाहट की आवाजें आती हैं, जैसे पहाड़ स्वयं पीड़ा से चीख रहा हो। उसकी बर्फ अब पिघल नहीं रही, वह करा रही है, क्योंकि उस बर्फ के नीचे सदियों से दबे हुए पाप अब गर्मी से पिघलकर बाहर आ रहे हैं। अरावली, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, अब उसकी चट्टानें रेत की तरह झर रही हैं, जैसे उसकी आयु पूरी हो गई हो। विंध्याचल, जिसने कभी सूर्य का मार्ग रोक लिया था, अब वह स्वयं झुक रहा है, जैसे वह किसी आने वाले विनाश के सामने नतमस्तक हो रहा हो। वनों में अजीब सी फुसफुसाहट है। यह हवा के चलने से पत्तों की सरसराहट नहीं है, यह एक ऐसी आवाज है मानो लाखों अदृश्य जीव एक साथ मिलकर बातें कर रहे हों। वन के देवता जो अब तक मौन थे, अब वे जाग गए हैं और वे पेड़ों के माध्यम से बोल रहे हैं। वे उन सभी पेड़ों की आत्माओं की कहानी सुना रहे हैं जिन्हें काटा गया था। वे उन सभी जानवरों का दुख व्यक्त कर रहे हैं जिनके घर छीन लिए गए। यह फुसफुसाहट कभी कभी एक चेतावनी की तरह लगती है और कभी कभी एक गहरे शोक गीत की तरह। जो भी व्यक्ति उस जंगल में प्रवेश करता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि हजारों आंखें उसे देख रही हैं और हर पेड़, हर पत्ता उससे सवाल पूछ रहा है। पक्षियों का गीत टूटा फूटा हो गया है। कोयल की कूख में अब वह मिठास नहीं रही, उसमें अब एक दर्द भरी पुकार है। मोर अब बादलों को देखकर नाचता नहीं, बल्कि वह एक अजीब सी भय भरी आवाज निकालता है। गौरैया, जो कभी आंगन में चहकती थी, अब वह दिखाई नहीं देती। पक्षियों के झुंड अब आसमान में सुंदर आकृतियां नहीं बनाते, बल्कि वे एक दूसरे से टकराकर गिर रहे हैं। उनका संगीत, जो भोर का स्वागत करता था और संध्या को विदा करता था, अब वह खंडित हो गया है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने गाना ही भुला दिया हो, या शायद गाने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। धरती की गोद में असंतोष उबल रहा है। यह केवल ज्वालामुखी का लावा नहीं है जो उबल रहा है, यह धरती के गर्भ में पल रहा वह क्रोध है जो सदियों के शोषण के बाद जागा है। धरती, जिसे हम माँ कहते हैं, अब वह अपनी संतानों के कर्मों से थक चुकी है। उसके भीतर का ताप बढ़ रहा है, वह अपनी धुरी पर कांप रही है। उसकी गोद में अब जीवन नहीं बल्कि विनाश पल रहा है। यह असंतोष कभी भूकंप बनकर बाहर आता है तो कभी जमीन को बंजर बनाकर। यह धरती का मौन विद्रोह है, और जब यह पूरी तरह से फटेगा तो कोई भी उसकी गोद में शरण नहीं ले पाएगा। आकाश के रंग ने रक्त का रूप ले लिया है। संध्या के समय जब सूर्य डूबता है तो आकाश में जो लाली फैलती है वह समी वर्षा अब सिंदूरी नहीं बल्कि गहरी लाल होती है, जैसे किसी ने आसमान में खून छिड़क दिया हो। भोर के समय भी अब सुनहरी किरणें नहीं
बल्कि एक रक्त रंजित आभा दिखाई देती है। दिन में भी आकाश का नीला रंग कभी कभी एक लाल परत से ढक जाता है। यह केवल धूल या प्रदूषण के कण नहीं है, यह एक संकेत है। यह उस महायुद्ध का प्रतिबिंब है जो ऊपर ग्रहों के बीच चल रहा है, और यह उस रक्तपात का पूर्वाभास है जो नीचे धरती पर होने वाला है। अदृश्य शक्ति का पहरा चारों ओर है। ऐसा महसूस होता है कि हवा में कुछ बदल गया है। हर कोने में, हर छाया में किसी की उपस्थिति का एहसास होता है, पर कोई दिखाई नहीं देता। यह ना तो देवता है और ना ही असुर। यह एक ऐसी शक्ति है जो इन सब से परे है, जो केवल साक्षी है और समय के चक्र को पूरा होते हुए देख रही है। इसकी उपस्थिति से हवा भारी हो गई है, रातें और भी अंधेरी हो गई हैं। अकेले होने पर भी अकेले होने का एहसास नहीं होता। लगता है कोई लगातार घूर रहा है। यह महाकाल की शक्ति हो सकती है जो अब स्वयं सृष्टि के हर कण में व्याप्त हो गई है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसका कोई भी विधान अधूरा ना रह जाए। आत्माओं का रुदन सुनाई देने लगा है। यह केवल कल्पना नहीं है। शांत रातों में जब सब कुछ खामोश होता है तो हवा में एक धीमा करुण क्रंद सुनाई देता है। यह उन आत्माओं का रुदन है जो अतृप्त मर गई, जिन्हें शांति नहीं मिली। यह उन पितरों का रुदन है जो अपने वंश को विनाश की ओर जाते हुए देख रहे हैं। यह उन अजन्मे बच्चों का रुदन है जिन्हें गर्भ में ही मार दिया गया। उनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि अब वायुमंडल उनके शोक से भर गया है। यह रुदन कानों से नहीं, आत्मा से सुनाई देता है, और जो इसे सुन लेता है उसकी नींद हमेशा के लिए उड़ जाती है। हवाओं की चीख कान फाड़ रही है। जब तेज आंधी चलती है तो उसकी आवाज अब केवल साएं साएं की नहीं होती, अब उसमें एक तीखी दर्द भरी चीख शामिल हो गई है। यह ऐसी चीख है जैसे लाखों लोग एक साथ मिलकर पीड़ा से चिल्ला रहे हों। यह हवा उन सभी प्राणियों की अंतिम चीखों को अपने साथ लेकर घूम रही जो इस विनाश में मारे गए हैं। यह उन जंगलों की चीख है जिन्हें जलाया गया, उन नदियों की चीख है जिन्हें सुखाया गया। यह हवा अब जीवनदायिनी नहीं, बल्कि यह एक संदेशवाहक बन गई है जो हर दरवाजे पर जाकर प्रलय की खबर सुना रही है। इतिहास के पन्ने जल उठे हैं। पुस्तकालयों में रखी सदियों पुरानी किताबें अपने आप आग पकड़ रही हैं। जो इतिहास हमने लिखा था, जो विजय गाथाएं हमने गढ़ी थीं, वे सब अब राख हो रही हैं। ऐसा लगता है जैसे समय स्वयं अपने सबूतों को मिटा रहा है, ताकि जब नया युग शुरू हो तो पुराने युग का कोई झूठा गौरवगान बाकी ना रहे। यह केवल कागज का जलना नहीं है, यह विचारों का, सिद्धांतों का और उन सभी झूठों का जलना है जिन पर हमारी सभ्यता टिकी हुई थी। इतिहास अब खुद को दोहरा नहीं रहा, वह खुद को मिटा रहा है। भाग्य की रेखाएं कांप रही हैं। हस्तरेखा शास्त्रियों ने अपने शास्त्र बंद कर दिए हैं, क्योंकि लोगों की हथेलियों में जो रेखाएं हैं वे अब स्थिर नहीं हैं। वे हर दिन अपना आकार और स्थान बदल रही हैं। जीवन रेखा छोटी होती जा रही है। भाग्य रेखा पर अनगिनत द्वीप और क्रॉस बन रहे हैं और हृदय रेखा टूटकर बिखर रही है। ऐसा लगता है जैसे हर व्यक्ति का भाग्य अब किसी एक नियति से नहीं, बल्कि एक अनियंत्रित प्रवाह से जुड़ा है, और यह प्रवाह विनाश की ओर जा रहा है। लोगों के माथे पर जो लकीरें हैं वे भी अब चिंता और भय से और गहरी हो गई हैं। मंदिरों की घंटियां स्वयं बज रही हैं। बिना किसी के बजाय मंदिरों में लगे विशाल घंटे आधी रात को अपने आप बजने लगते हैं। उनका स्वर अब भक्तिमय और मधुर नहीं, बल्कि एक चेतावनी भरा और कर्कश है। वे रुक रुक कर नहीं, बल्कि लगातार बजते रहते हैं, जैसे वे सोए हुए लोगों को जगाने की अंतिम कोशिश कर रहे हों। पुजारी भी भयभीत हैं, क्योंकि यह किसी चमत्कार का नहीं, बल्कि किसी अमंगल का संकेत है। यह ऐसा है मानो विग्रहों में स्थापित देवता स्वयं घंटियां बजाकर यह सूचित कर रहे हैं कि अब उनकी भी शक्ति जवाब दे रही है। महासागर की लहरें चेतावनी लिख रही हैं। जब समुद्र की लहरें किनारे पर आकर लौटती हैं तो वे रेत पर कुछ निशान छोड़ जाती हैं। अब वे निशान केवल झाग और पानी के नहीं होते। यदि ध्यान से देखा जाए तो वे एक प्राचीन अनजानी लिपिज में कुछ शब्द लिख जाती हैं।
हर लहर एक नया शब्द लिखती है और जब तक कोई उसे पढ़ पाए तब तक दूसरी लहर आकर उसे मिटा देती है। यह लहरें अब केवल ज्वार भाटे के नियम से नहीं चलती, वे अब महाकाल के आदेश पर चल रही हैं और रेत के तट पर बार बार प्रलय का संदेश लिख रही हैं। रेगिस्तान की रेत में प्रेत खड़े हैं, मीलों तक फैले सुनसान रेगिस्तानों में जहां दिन में भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। अब रात में अजीब आकृतियां दिखाई देती हैं। रेत के बवंडर जब थमते हैं तो वे इंसानी आकार ले लेते हैं। यह उन सेनाओं के प्रेत हैं जो कभी इन्हीं रेगिस्तानों में लड़कर मारी गई थी। यह उन कारवा के प्रेत हैं जो रास्ता भटक कर यहीं मर गए थे। अब वे सब जाग उठे हैं और मौन खड़े होकर शहरों की ओर देख रहे हैं, जैसे वे किसी अंतिम युद्ध के लिए बुलावा भेजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हो। दीपक की लौ डर कर कांप रही है। पूजा के घरों में, मंदिरों में जब दीपक जलाया जाता है तो उसकी लौ अब स्थिर होकर ऊपर की ओर नहीं उठती। वह बिना हवा के भी ऐसे कांपती है जैसे कोई बच्चा डर से कांप रहा हो। कभी वह नीली पड़ जाती है तो कभी उसमें से धुआं उठने लगता है। तेल पूरा होने पर भी वह अचानक बुझ जाती है। दीपक की यह कांपती हुई लौ आस्था के कांपते हुए विश्वास का प्रतीक है। यह इस बात का संकेत है कि अंधकार इतना घना हो गया है कि अब प्रकाश की एक छोटी सी लौ भी उसका सामना करने से डर रही है। टूटते तारे श्राप बनकर गिर रहे हैं। आकाश से जब कोई तारा टूटता है तो लोग अब आंखें बंद करके कोई मन्नत नहीं मांगते। वे भय से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि यह तारे अब इच्छा पूरी करने के लिए नहीं बल्कि श्राप देने के लिए गिर रहे हैं। वे जिस दिशा में गिरते हैं उस दिशा में कोई ना कोई अनर्थ होता है। वे अपने पीछे एक जलती हुई लकीर छोड़ जाते हैं जो कई क्षणों तक आकाश में दिखाई देती है, जैसे आकाश के शरीर पर कोई घाव बन गया हो। यह ब्रह्मांड के आंसू हैं जो आग बनकर धरती पर बरस रहे हैं। महाकाल ने अपनी गति तेज कर दी है। समय जिसे हम सेकंड, मिनट और घंटों में नापते थे, अब वह पैमाना टूट गया है। ऐसा महसूस होता है जैसे दिन और रात बहुत तेजी से बीत रहे हैं। एक हफ्ता एक दिन की तरह और एक महीना एक हफ्ते की तरह गुजर रहा है। यह महाकाल के चक्र की गति है जो तेज हो गई है। वे अब सृष्टि के इस अध्याय को जल्दी समाप्त करके नए अध्याय की शुरुआत करना चाहते हैं। इस तेज गति के कारण हर चीज अपनी उम्र से पहले ही पुरानी और जर्जर हो रही है। युवावस्था पल भर में बुढ़ापे में बदल रही है। पर्वतों की चोटियां धुआं उगल रही हैं। वे पर्वत भी जो कभी ज्वालामुखी नहीं थे, अब उनकी चोटियों से एक रहस्यमयी काला धुआं निकल रहा है। यह भूगर्भ की गर्मी का धुआं नहीं है, यह एक ठंडा भारी धुआं है जो ऊपर उठने के बजाय नीचे घाटियों में आकर बैठ जाता है। इस धुएं में एक अजीब सी गंध है, जैसे कुछ बहुत पुराना जल रहा हो। यह पर्वतों का शोक है जो धुएं के रूप में प्रकट हो रहा है। वे उस हरियाली के लिए शोक मना रहे हैं जो अब नष्ट हो चुकी है, और उन नदियों के लिए जो अब सूख रही हैं। पाताल की नमी भी सूख रही है। धरती के भीतर की गहराइयों में जहां कभी नमी और जल के स्रोत होते थे, अब वहां भी सूखा पड़ गया है। पाताल लोक जो नागों और असुरों का निवास माना जाता था, अब वहां भी बेचैनी है। वहां की नमी सूखने से धरती की ऊपरी परतें भी चटक रही हैं। कुएं और बोरवेल सूख चुके हैं। धरती के गर्भ से अब जल नहीं बल्कि गर्म हवा निकलती है। यह इस बात का संकेत है कि विनाश केवल सतह पर नहीं बल्कि सृष्टि के मूल तक पहुंच गया है। अमृत का स्रोत कड़वाहट में बदल रहा है। जो ज्ञान कभी अमृत के समान लगता था, जो आत्मा को शांति देता था, अब उसमें भी कड़वाहट घुल गई है। धर्म ग्रंथों की व्याख्याएं अब विवाद को जन्म दे रही हैं। संतों के प्रवचन अब मन को शांत नहीं करते बल्कि और भी बेचैन कर देते हैं। प्रेम जो अमृत का सबसे बड़ा स्रोत था, अब उसमें भी शक और स्वार्थ का विषय घुल गया है। हर वह चीज जो कभी जीवन को मीठा बनाती थी, अब वह कड़वी और बेस्वाद हो गई है। मंत्रों की ध्वनि विस्मृत हो रही है। जिन मंत्रों में ब्रह्मांड को हिला देने की शक्ति थी, अब उनकी ध्वनि लुप्त हो रही है। साधकों को मंत्र याद नहीं रहते, या यदि याद भी रहते हैं
तो उनके उच्चारण में अब वह शक्ति नहीं रही। मंत्रों के बीज अक्षर जो ध्वनि के गर्भ में छिपे होते थे, अब वे निष्क्रिय हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड ने स्वयं उन ध्वनियों को ग्रहण करने से मना कर दिया है। यज्ञ और अनुष्ठानों में जब पंडित मंत्रोवार करते हैं तो उनकी आवाज खोखली और बेअसर लगती है। अनंत शून्य पुकार रहा है, सृष्टि के परे जो महाशून्य है, जो सभी चीजों का अंतिम गंतव्य है। अब वह मौन नहीं है, वह पुकार रहा है, वह अपनी ओर खींच रहा है। उसकी पुकार एक ऐसी गूंज है जो हर आत्मा के भीतर सुनाई देती है। यह घर वापसी की पुकार है, पर यह शांतिपूर्ण वापसी नहीं है। एक ऐसी पुकार है जो हर अस्तित्व को मिटाकर अपने भीतर विलीन कर लेना चाहती है। ध्यानियों का मन अब एकाग्र नहीं होता, क्योंकि जैसे ही वे आंखें बंद करते हैं उन्हें यह महाशून्य अपनी ओर खींचता हुआ महसूस होता है। वज्र की गर्जना कानों को बहरी कर रही है। जब बादल गरजते हैं तो वह अब केवल गड़गड़ाहट नहीं होती, वह बिन इंद्र के वज्र की गर्जना है, और वह इतनी तीव्र और भयानक है कि कुछ क्षणों के लिए सुनने की शक्ति चली जाती है। यह गर्जना धरती को कंपा देती है और कमजोर दिलों को बैठा देती है। यह केवल ध्वनि नहीं, यह शक्ति का प्रदर्शन है। यह देवताओं के राजा की ओर से एक चेतावनी है कि अब धैर्य का बांध टूट चुका है और वज्र किसी भी क्षण कहीं भी गिर सकता है। अंधकार की परतें मोटी हो रही हैं। रातें अब केवल अंधेरी नहीं होती, वे अब भारी और दमनकारी हो गई है। अंधकार अब केवल प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह एक ठोस वस्तु की तरह महसूस होता है, जिसकी परतें एक के ऊपर एक चढ़ती जा रही हैं। अमावस्या की रात अब सबसे भयानक रात होती है, स्वसय होती है, क्योंकि उस रात अंधकार इतना घना हो जाता है कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, और उस अंधकार में भयानक आकृतियां चलती फिरती महसूस होती हैं। प्रलय की छाया सब पर फैल रही है। यह छाया किसी वस्तु की छाया नहीं है, यह एक अदृश्य, सर्वव्यापी उदासी और निराशा की छाया है। यह हर घर पर, हर शहर पर, हर व्यक्ति के मन पर फैल गई है। इस छाया के कारण रंगों की चमक फीकी पड़ गई है, हंसी खोखली हो गई है और भविष्य की हर आशा धूमिल हो गई है। यह महाप्रलय की अग्रिम सूचना है, उसकी छाया जो स्वयं प्रलय से पहले पहुंचकर सब कुछ आगोश में ले रही है, ताकि जब प्रलय आए तो उसे कोई प्रतिरोध न मिले। ऋषियों की समाधि में दरारें पड़ रही हैं। वे महापुरुष जो युगों से हिमालय की कंदराओं में या घने वनों में जीवित समाधि लिए बैठे थे ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे, अब उनकी समाधि भी भंग हो रही है। उनके चारों ओर जो सुरक्षा कवच था वह टूट रहा है। उनके समाधस्थ शरीरों के आसपास की भूमि धंस रही है, गुफाओं की छतें चटक रही हैं। यह इस बात का संकेत है कि पृथ्वी पर नकारात्मकता इतनी बढ़ गई है कि अब उन महान आत्माओं की तपस्या की ऊर्जा भी उसे संतुलित नहीं कर पा रही है। तारे अपनी जगह से हटने लगे हैं। नक्षत्रों और तारामंडलों का जो निश्चित विन्यास था वह अब बिखर रहा है। तारे अपनी कक्षाओं से विचलित होकर भटकने लगे हैं। कभी कभी दो तारे एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि लगता है वे टकरा जाएंगे। खगोल शास्त्री हैरान है, क्योंकि भौतिकी का कोई भी नियम इस व्यवहार की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। यह ऐसा है मानो जिस कैनवास पर ब्रह्मांड का चित्र बना था, अब वह कैनवास ही हिल रहा है, जिससे सारे चित्र अपनी जगह से खिसक रहे हैं। सूर्य पथ टेढ़ा हो गया है। पृथ्वी जिस निश्चित अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसे क्रांति वृत्त कहते हैं, अब वह पथ विकृत हो गया है। पृथ्वी अब उस पर डगमगाते हुए चल रही है। इसी कारण से ऋतुओं का चक्र बिगड़ गया है। गर्मी में वर्षा हो रही है और सर्दियों में सूखा पड़ रहा है। दिन और रात की लंबाई में भी अप्रत्याशित परिवर्तन हो रहे हैं। सूर्य का यह टेढ़ा पथ इस बात का प्रतीक है कि धर्म का मार्ग भी अब टेढ़ा हो गया है। आकाशगंगा की सांसें भारी हो गई हैं। हमारी आकाशगंगा जो अरबों तारों का एक विशालकाय चक्र है, अब उसकी घूर्णन गति धीमी और भारी हो गई है।
ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह एक थका हुआ बूढ़ा जीव हो जिसकी सांसें उखड़ रही हों। उसके केंद्र में जो महाकृष्ण विवर ब्लैक होल उन्हें अभाव हो रहे हैं, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अनियंत्रित रूप से बढ़ रही है और वह अपने आसपास के तारों को और भी तेजी से निगल रहा है। यह ब्रह्मांडीय शरीर के रुग्ण होने का लक्षण है। ब्रह्मांड का संतुलन हिल चुका है। प्रकाश और अंधकार, सृजन और विनाश, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा, इन सभी द्वंद्वों के बीच जो एक नाजुक संतुलन बना हुआ था, वह अब पूरी तरह से हिल चुका है। नकारात्मकता का पलड़ा इतना भारी हो गया है कि अब संतुलन की अवस्था में लौटना असंभव लग रहा है। यह असंतुलन केवल बाहरी जगत में नहीं, बल्कि हर जीव के भीतर भी महसूस हो रहा है, जिससे मन में बेचैनी, क्रोध और भय का राज हो गया है। गुप्त शक्तियां सक्रिय हो रही हैं। हर युग में कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो छिपी रहती हैं। तांत्रिक, योगी, यक्ष, गंधर्व और अन्य सूक्ष्म लोकों के वासी। वे सामान्यतः मानव जगत में हस्तक्षेप नहीं करते, पर अब इस महाअसंतुलन के समय में वे सभी सक्रिय हो गए हैं। कुछ सृष्टि को बचाने के अंतिम प्रयास में लगे हैं, तो कुछ इस अराजकता का लाभ उठाकर अपनी शक्तियों को बढ़ाने में इससे सूक्ष्म जगत में एक भयानक युद्ध छिड़ गया है, जिसका प्रभाव स्थूल जगत पर भी पड़ रहा है। यज्ञ की अग्नि धूमिल हो गई है। जब यज्ञ किया जाता है तो उसकी अग्नि की लपटें सीधी और सुनहरी उठनी चाहिए, पर अब जब भी कोई यज्ञ होता है तो अग्नि या तो जलती ही नहीं या फिर उसका धुआं काला और घुटन भरा होता है। लपटें भी कांपती हुई और धूमिल होती हैं। आहुति देने पर भी उनमें से सुगंध के बजाय एक अजीब सी दुर्गंध आती है। यह इस बात का प्रतीक है कि देवताओं ने अब यज्ञ की आहुति लेना बंद कर दिया है, क्योंकि मनुष्य का कर्म इतना दूषित हो गया है कि उसकी कोई भी भेंट अब स्वीकार्य नहीं है। शंखनाद भयभीत हो गया है। युद्ध के आरंभ में या किसी शुभ कार्य की शुरुआत में जो शंख जय श्री राम फूंका जाता था, अब उसकी ध्वनि में वह ओज और वीरता नहीं रही। अब शंख फूंकने पर उसमें से एक दबी हुई भयभीत सी आवाज निकलती है, जैसे शंख स्वयं आने वाले विनाश से कांप रहा हो। कभी कभी तो फूंक पर उसमें से आवाज ही नहीं निकलती, केवल हवा निकलती है। शंख की यह मौन या भयभीत ध्वनि विजय की नहीं, बल्कि पराजय की घोषणा है। महाकाव्यों की वाणी पुनः ही जाग उठी है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में जो घटनाएं वर्णित हैं, वे अब केवल कहानियां नहीं रहीं, वे फिर से घटित हो रही हैं। भाइयों के बीच संपत्ति और सत्ता के लिए युद्ध हो रहे हैं। धर्म और अधर्म की सीमाएं मिट रही हैं और हर कोई अपने पने स्वार्थ के लिए लड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे हम फिर से उसी द्वापर युग के अंत में पहुंच गए हैं और एक और महाभारत होने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इन महाकाव्यों की वाणी अब हमें कथा नहीं सुना रही, बल्कि हमारे ही वर्तमान का दर्पण दिखा रही है। समंदर के भीतर नाग उठ खड़े हुए हैं। पाताल लोक के वासी नाग जाति, जो सामान्यतः समुद्र की गहराइयों में अपने लोकों में रहते हैं, अब वे बेचैन होकर सतह की ओर आ रहे हैं। समुद्र के भीतर भयानक हलचल मची हुई है। वे भी जानते हैं कि प्रलय निकट है। शेषनाग, जिनके फन पर यह पृथ्वी टिकी है, अब वे भी करवट बदल रहे हैं और उनके हर करवट बदलने से धरती पर भयानक भूकंप आ रहे हैं। जल की गहराइयों में गूंजती है त्रासदी। गोताखोर और पनाडुब्बियां जब समुद्र की गहराइयों में जाते हैं तो उन्हें अब वहां शांति नहीं मिलती। उन्हें वहां एक अजीब दर्द भरी गूंज सुनाई देती है। यह उन सभी समुद्री जीवों की सामूहिक पीड़ा की गूंज है जो प्रदूषण और समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण मर रहे हैं। यह उन डूबे हुए शहरों और सभ्यताओं की आत्माओं की गूंज है जो अब जाग उठी है। यह त्रासदी की एक ऐसी सिम्फनी है जो समुद्र के गर्भ में बज रही है। धरती का हृदय धड़कन छोड़ रहा है। पृथ्वी के केंद्र में जो तरल लोहे का हृदय है, जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, अब उसकी धड़कन अनियमित हो गई है। कभी यह बहुत तेज हो जाती है तो कभी बहुत धीमी।
कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे यह कुछ क्षणों के लिए रुक गई हो। धरती के हृदय की यह अनियमित धड़कन उसके शरीर पर भयानक परिणामों के रूप में प्रकट हो रही है। समय की घड़ी बेकाबू घूम रही है। वह अदृश्य घड़ी जो युगों का हिसाब रखती है, अब उसका कांटा टूट गया है और वह बेतहाशा घूम रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की सीमाएं अब मिट गई हैं। चारों युगों की विशेषताएं एक साथ प्रकट हो रही हैं। कहीं सतयुग जैसी तपस्या दिखाई देती है तो कहीं कलयुग का घोर अधर्म। समय का यह अनियंत्रित चक्र हर चीज को अपनी जगह से हिला रहा है और एक महाभ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। ग्रहण की छाया ने आंखें मूंद ली है। अब जो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है वह कुछ मिनटों या घंटों का नहीं होता। उसकी छाया कई कई दिनों तक वायुमंडल में बनी रहती है। ग्रहण के बाद भी आकाश कई दिनों तक मटमैला और बीमार सा लगता है, जैसे ग्रहण ने अपनी पूरी नकारात्मक ऊर्जा वहीं छोड़ दी हो। ऐसा लगता है जैसे राहु और केतु ने अब सूर्य और चंद्रमा को केवल कुछ समय के लिए ग्रसना नहीं बल्कि स्थायी रूप से अपनी छाया में ले लेने का निश्चय कर लिया है। देवताओं का धैर्य टूट रहा है। 33 कोटि देवता जो स्वर्ग में निवास करते हैं और सृष्टि के प्रबंधन में सहायता करते हैं, अब उनका भी धैर्य जवाब दे रहा है। वे मनुष्य के कर्मों को देखकर थक चुके हैं। उनकी सभाओं में अब उत्सव नहीं बल्कि चिंता और विवाद होते हैं। वे भी अब त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु महेश की ओर देख रहे हैं कि वे कब इस नाटक को समाप्त करने का आदेश दें। असुरों की हंसी गूंज रही है। पाताल लोकों में और अन्य नकारात्मक लोकों में रहने वाले असुर और राक्षस इस स्थिति को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। उन्हें अपनी विजय निकट दिख रही है। उनकी अट्टहास और हंसी की गूंज अब धरती पर भी सुनाई देने लगी है। यह हंसी उन लोगों के मन में और भी तीव्र हो जाती है जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। यह उनकी शक्ति को और बढ़ा रही है। वज्रपात धरती को झकझोर रहा है। अब जो बिजली गिरती है वह केवल पेड़ों पर या खाली जमीन पर नहीं गिरती। वह अब सीधे घरों पर, मंदिरों पर और चलती फिरती चीजों पर गिर रही है। एक ही जगह पर बार बार बिजली गिर रही है, जैसे इंद्र किसी विशेष लक्ष्य को नष्ट करने पर तुले हो। यह वज्रपात अब केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि एक सीधा प्रहार है। शिव का तीसरा नेत्र गर्म हो रहा है। कैलाश पर्वत पर समाधिस्थ भगवान शिव, जो सामान्यतः अपनी आंखें बंद रखते हैं, अब उनके ललाट पर स्थित तीसरा नेत्र जो प्रलय और ज्ञान का प्रतीक है, धीरे धीरे गर्म हो रहा है। उसकी गर्मी से कैलाश की बर्फ पिघल रही है और मानसरोवर का जल उबलने लगा है। अभी वह पूरी तरह से खुला नहीं है, पर उसके भीतर की अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे ब्रह्मांड को भस्म करने की क्षमता रखती है। यह गर्मी इस बात का संकेत है कि अब महाकाल का तांडव दूर नहीं है। विष्णु का शेषनाग करवट बदल रहा है। क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु के नाग अनंत शेष अब बेचैनी से करवट बदल रहे हैं। उन्हीं के फनों पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। उनकी हर करवट से पृथ्वी पर महाभूकंप आते हैं और समुद्र में उफान आ जाता है। शेषनाग का यह करवट बदलना इस बात का संकेत है कि पृथ्वी पर पाप का बोझ इतना बढ़ गया है कि अब उसे संभालना उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है। ब्रह्मा का कमल मुरझा रहा है। भगवान ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, जिस कमल पर वे विराजमान हैं, वह कमल अब मुरझाने लगा है। उसकी पंखुड़ियां काली पड़कर झड़ रही हैं। यह कमल जो शुद्धता और सृजनात्मकता का प्रतीक है, उसका मुरझाना इस बात का संकेत है कि अब सृजन की ऊर्जा क्षीण हो रही है और प्रलय की ऊर्जा प्रबल हो रही है। ब्रह्मा जी स्वयं चिंतित है क्योंकि उनकी अपनी ही बनाई हुई सृष्टि अब अपने अंत की ओर बढ़ रही है। वेदों का स्वर कांप रहा है। वेद जो अपौरुषेय माने जाते हैं, जो सृष्टि के आरंभ से ही अस्तित्व में हैं, अब उनकी रचनाओं का पाठ करने पर उनमें एक अजीब सा कंपन महसूस होता है। उनका पाठ करने वाले विद्वानों की जिह्वा
आय लड़खड़ाने लगती है। ऐसा लगता है जैसे वेदों के शब्द स्वयं इस घोर कलयुग में अपना अर्थ खो रहे हैं और अपनी शक्ति को समेटकर वापस अपने स्रोत में विलीन हो जाना चाहते हैं। ज्योतिष की रेखाएं धुंधली हो गई हैं। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और उनकी गणना करके जो भविष्य बताया जाता था, अब वह विज्ञान विफल हो रहा है। ग्रहों की चाल इतनी अप्रत्याशित हो गई है कि उनकी स्थिति की गणना करना लगभग असंभव है। ज्योतिषियों द्वारा बनाई गई कुंडलियों में जो रेखाएं और चिन्ह हैं, वे अब धुंधले और अस्पष्ट प्रतीत होते हैं, जैसे भविष्य ने स्वयं को प्रकट करने से इनकार कर दिया हो। पूजा की थाली उलट रही है। जब कोई भक्त पूजा करने बैठता है तो अजीब घटनाएं घटती हैं। आरती करते समय थाली हाथ से छूटकर उलट जाती है। प्रसाद में कीड़े निकल आते हैं। फूल चढ़ाने से पहले ही मुरझा जाते हैं। यह इस बात का संकेत है कि भक्ति में अब वह श्रद्धा और पवित्रता नहीं रही और देवता अब इस दिखावे की पूजा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दीपक का तेल सूख गया है। दीपक में तेल पूरा भरा होने पर भी वह अचानक ऐसे बुझ जाता है जैसे उसका तेल खत्म हो गया हो। यह केवल एक दीपक की बात नहीं, यह आस्था के तेल के सूख जाने का प्रतीक है। श्रद्धा और विश्वास जो भक्ति का तेल है, अब वे सूख चुके हैं। इसीलिए जीवन का दीपक अब बुझने की कगार पर है। मंदिरों की सीढ़ियों पर छाया गहरी हो रही है। दिन के उजाले में भी मंदिरों की सीढ़ियों पर जो छाया पड़ती है, वह अब सामान्य से कहीं अधिक गहरी और ठंडी महसूस होती है। उस छाया में कदम रखने पर एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है, जैसे वह छाया किसी जीवित वस्तु की हो। यह उन नकारात्मक शक्तियों की छाया है जिन्होंने अब पवित्र स्थानों पर भी अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया है। वन देवता जाग गए हैं। हर वन का एक अधिपति देवता होता है। अब तक वे मौन रहकर वनों की रक्षा करते थे, पर अब वनों के विनाश को देखकर वे जाग गए हैं। क्रोध अब पेड़ों से, हवा से और जानवरों के व्यवहार से प्रकट हो रहा है। वे अब उन लोगों को दंडित कर रहे हैं जो वनविक को हानि पहुंचाते हैं, और उनकी उपस्थिति से जंगलों का वातावरण रहस्यमयी और भयानक हो गया है। पशुओं की आंखों में अजीब चमक है। गाय, कुत्ते, बिल्ली जैसे घरेलू पशु जो सामान्यतः शांत और स्नेही होते हैं, अब उनके व्यवहार में एक अजीब परिवर्तन आ गया है। वे बेचैन रहते हैं, अकारण ही गुर्राते हैं या रंभाते हैं। उनकी आंखों में देखने पर अब प्रेम नहीं बल्कि एक अज्ञात भय या क्रोध की चमक दिखाई देती है। वे उन चीजों को देख और महसूस कर सकते हैं जिन्हें मनुष्य नहीं देख सकता, और उनकी यह बेचैनी उसी का परिणाम है। नींद भाग चुकी है। लोगों को अब रात में गहरी नींद नहीं आती। वे घंटों बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं। मन में एक अनजानी बेचैनी और घबराहट बनी रहती है। अगर नींद आती भी है तो वह बार बार टूट जाती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने स्वयं मनुष्य को सोने की अनुमति देना बंद कर दिया है, ताकि वह जागकर उस विनाश को देख सके जिसे उसने स्वयं आमंत्रित किया है। हर सपना दुस्वप्न में बदल गया है। जिन्हें नींद आ भी जाती है, उन्हें अब सुंदर और शांत सपने नहीं आते। हर सपना एक भयानक दुस्वप्न में बदल जाता है। सपनों में लोग खुद को गिरते हुए, भागते हुए या किसी भयानक आकृति से डरते हुए देखते हैं। यह केवल मानसिक कल्पनाएं नहीं है, यह सूक्ष्म जगत की उन भयानक वास्तविकताओं का प्रतिबिंब है जो अब सपनों के माध्यम से प्रकट हो रही हैं। आकाश का द्वार खुल चुका है, वह द्वार जो सामान्यतः मृत्यु के बाद ही खुलता है, जो इस लोक को अन्य लोकों से जोड़ता है। अब वह समय से पहले ही खुल गया है। इस द्वार के खुलने से अन्य लोगों की शक्तियां और जीव अब आसानी से पृथ्वी पर आ जा रहे हैं, जिससे यहाँ का संतुलन और भी बिगड़ गया है। यह द्वार अब बंद नहीं होगा जब तक कि सब कुछ इसमें समा जाए। प्रलय की नदी उमड़ रही है। यह कोई भौतिक नदी नहीं है, यह विनाश की ऊर्जा की एक अदृश्य नदी है जो पूरे ब्रह्मांड में बह रही है। पहले यह एक पतली धारा थी, पर अब यह एक विशाल उमड़ती हुई नदी बन गई है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज, ग्रहों, नक्षत्रों, सभ्यताओं को अपने साथ बहा कर ले जा रही है।
हम सब अब उसी नदी के प्रवाह में हैं। समय का बंधन टूट चुका है। भूत, वर्तमान और भविष्य को अलग रखने वाला जो अदृश्य बंधन था, वह यह अब टूट गया है। इसीलिए कभी कभी लोगों को भविष्य की घटनाएं पहले ही दिखने लगती हैं, या भूतकाल की स्मृतियां इतनी जीवंत हो उठती हैं कि वे वर्तमान का हिस्सा लगने लगती हैं। समय का यह बंधन टूटने से कारण और प्रभाव का नियम भी भंग हो गया है और अब कुछ भी होना संभव है। बुराई की शक्ति फूल रही है। अधर्म, हिंसा, क्रोध, लोभ, यह सभी नकारात्मक शक्तियां अब अपनी चरम सीमा पर हैं। उन्हें अब किसी का भय नहीं है। वे खुलेआम अपना नाच रही हैं। उन्हें फलने फूलने के लिए इतना अनुकूल वातावरण मिल गया है कि वे एक छोटे से बीज से बढ़कर अब एक विशालकाय वृक्ष बन गई हैं, जिसकी छाया ने पूरी धरती को ढक लिया है। अच्छाई का आवरण फट रहा है। धर्म, करुणा, प्रेम और सत्य का जो एक पतला सा आवरण अब तक बचा हुआ था, वह अब तार तार होकर फट रहा है। जो लोग अच्छे थे, वे भी अब निराश होकर या तो चुप हो गए हैं या फिर बुराई के प्रवाह में बह गए हैं। अच्छाई अब कमजोर और असहाय दिख रही है, क्योंकि उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा है। पुरानी लिपियों की राख उड़ रही है। जो प्राचीन ज्ञान और भविष्यवाणियां धूल में मिलकर शांत हो गई थीं, अब उनकी राख हवा में उड़ रही है। यह राख केवल राख नहीं, यह चेतावनी है। यह हर सांस के साथ हमारे भीतर जा रही है और हमें यह याद दिला रही है, जो लिखा जा चुका है वह होकर रहेगा। यह राख हमारे मुंह का स्वाद कड़वा कर रही है और हमारी आंखों में चुभ रही है। हवाओं में कराह है। अब हवा चलती है तो पत्तों की सरसराहट या ठंडक का एहसास नहीं होता। अब हवा में एक दर्द भरी कराह घुली हुई है। यह धरती की कराह है। यह मरते हुए जीवों की कराह है। यह निराश आत्माओं की कराह है। यह कराह इतनी सर्वव्यापी है कि अब यह पृष्ठभूमि का संगीत बन गई है, जिसे लोग सुनना भी भूल गए हैं। खंडहरों में जीवन की पुकार है। जो शहर और इमारतें सदियों पहले उजड़कर खंडहर बन गई थीं, अब वहां से रात में आवाजें आती हैं। यह भूतों की आवाजें नहीं हैं। यह उन पत्थरों की आवाजें हैं जो फिर से जीवंत होना चाहते हैं। वे उस जीवन को पुकार रहे हैं जो कभी उनके भीतर बसता था। यह पुकार इस बात का प्रतीक है कि जब वर्तमान इतना भयानक हो जाए तो पत्थर भी अपने अतीत को याद करके रोते हैं। धरती का गर्भ कांप रहा है। यह केवल टेक्टोनिक प्लेटों का हिलना नहीं है। यह धरती मां का भय और पीड़ा से कांपना है। उसके गर्भ में जो जीवन के बीज थे, वे अब विनाश के बीजों में बदल रहे हैं। उसका गर्भ जो सृजन का केंद्र था, अब वह एक कब्रगाह बनता जा रहा है। यह कंपन इतना गहरा है कि यह हर जीव की हड्डियों तक महसूस होता है। परछाइयों का साम्राज्य फैल रहा है। अब केवल रात में या कम रोशनी में ही परछाइयां नहीं दिखती। अब दिन के उजाले में भी हर चीज की परछाई सामान्य से अधिक लंबी, गहरी और विकृत दिखाई देती है। कभी कभी तो किसी व्यक्ति या वस्तु की एक से अधिक परछाइयां बनने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे हर चीज के साथ उसका एक नकारात्मक प्रतिरूप भी जुड़ गया है। और यह नकारात्मक साम्राज्य अब धीरे धीरे असलियत पर हावी हो रहा है। मनुष्यों का विश्वास हिल रहा है। यह केवल ईश्वर पर से विश्वास का हटना नहीं है, यह एक दूसरे पर से विश्वास का हटना है। बेटा बाप पर विश्वास नहीं करता, पत्नी पति पर नहीं, दोस्त दोस्त को धोखा दे रहा है। हर रिश्ता अब संदेह और स्वार्थ की नींव पर टिका है। जब विश्वास की यह नींव ही हिल गई है तो समाज की इमारत का ढहना निश्चित है। पत्थरों के भीतर भी कंपन है। जो पत्थर सदियों से मौन और जड़ पड़े थे, अब उनके भीतर भी एक सूक्ष्म कंपन महसूस होता है। यदि आप किसी चट्टान पर कान लगाकर सुने तो आपको एक धीमी गूंजती हुई ध्वनि सुनाई देगी। यह पत्थर के अणुओं का कंपन है जो बाहरी दुनिया की नकारात्मकता और अराजकता के प्रति प्रतिक्रिया कर रहे हैं। जब जड़ वस्तुएं भी कांपने लगे तो समझ लेना चाहिए कि प्रलय की घड़ी बहुत निकट है।
और अब ब्रह्मांड की सांस और भारी हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण ब्रह्मांड एक विशालकाय जीव है जो अब मृत्युशैया पर है। उसकी हर सांस जो आकाश गंगाओं को गति देती थी अब भारी और कष्टपूर्ण हो गई है। उसकी नब्ज का जो समय का प्रवाह थी अब धीमी पड़ रही है। इस भारी होती सांस के साथ शून्य का विस्तार और भी तेजी से हो रहा है, जो सब कुछ अपने भीतर समेट लेने को आतुर है। तारों की लौ धुंधली पड़ रही है। दूर के तारे और नक्षत्र जो कभी रात्रि के आकाश में हीरो की तरह चमकते थे, अब उनकी चमक फीकी पड़ गई है। वे ऐसे लगते हैं जैसे किसी दीपक की लौ हो जिसमें तेल खत्म हो रहा हो। उनकी रोशनी हम तक पहुंचने में लाखों वर्ष लगाती है। उनका धुंधलाना इस बात का संकेत है कि विनाश की यह प्रक्रिया केवल हमारे आसपास नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सुदूर कोनों में भी बहुत पहले ही शुरू हो चुकी है। चंद्र किरणें राख जैसी हो गई हैं। चांदनी रात में अब वह शीतलता और दूधिया सफेदी नहीं रही। चंद्रमा की किरणें अब जब धरती पर पड़ती हैं तो वे एक भूरे राख जैसे रंग की प्रतीत होती हैं। वे वस्तुओं पर चमक लाने के बजाय उन पर एक उदासी की परत चढ़ा देती हैं। ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा किसी विशाल अग्निकांड का साक्षी रहा हो और अब उसकी किरणें उसी की राख को लेकर आ रही हैं। पर्वत की चोटी पर बिजली स्थिर हो गई है। ऊंची पर्वत चोटियों पर तूफान के दौरान कभी कभी बिजली कौंधकर गायब नहीं हो जाती बल्कि वह कई मिनटों तक एक स्थिर धधकती हुई ऊर्जा की गेंद के रूप में वहीं रुकी रहती है। यह सेंट एल्मो की आग नहीं, यह कुछ और है। यह ऊर्जा का एक ऐसा संघनन है जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है और यह इस बात का संकेत है कि ऊर्जा के नियम अब टूट रहे हैं। धरती की नसों में जलन दौड़ रही है। धरती के भीतर जो ऊर्जा की रेखाएं ले लाइंस हैं जिन्हें धरती की नसें कहा जा सकता है, अब उनमें एक अजीब सी जलन और ताप दौड़ रहा है। इन रेखाओं पर स्थित प्राचीन पवित्र स्थलों पर अब शांति के बजाय एक बेचैनी और नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। यह धरती के अपने शरीर में हो रहे एक ज्वर का संकेत है। समंदर का गर्भ उबल रहा है। समुद्र की सतह भले ही शांत दिखे, लेकिन उसकी गहराइयों में जहां ज्वालामुखी की दरारें हैं, वहां से अब केवल लावा नहीं बल्कि एक अज्ञात काला पदार्थ उबल कर निकल रहा है। यह पदार्थ पानी से हल्का है और सतह पर आकर एक विशाल तैलीय परत बना रहा है जो सूर्य के प्रकाश को नीचे जाने से रोक रहा है, जिससे समुद्र के भीतर का जीवन घुट रहा है। आकाश का स्वर्ग पथरीला हो गया है। अब जब आकाश में गर्जना होती है तो वह बादलों के टकराने की गड़गड़ाहट नहीं लगती बल्कि ऐसे लगता है जैसे दो विशालकाय पत्थर एक दूसरे से रगड़ खा रहे हों। इस ध्वनि में कोई प्रतिध्वनि नहीं होती। यह एक सूखी, कठोर और पथरीली ध्वनि है जो हृदय में भय उत्पन्न करती है। धूल के तूफान में चेहरों की परछाइयां चीख रही हैं। जब रेगिस्तानों में या सूखे इलाकों में धूल का बवंडर उठता है तो अब वह केवल धूल और हवा का मिश्रण नहीं होता। यदि कोई ध्यान से उस घूमते हुए बवंडर को देखे तो उसमें पीड़ा और भय से विकृत हजारों चेहरों की परछाइयां दिखाई देती हैं और उस हवा के शोर में ऐसा लगता है जैसे वे सब एक साथ मिलकर चीख रहे हों। वन के पेड़ अपने पत्ते गिराकर चेतावनी लिख रहे हैं। असमय ही बिना पतझड़ के जंगलों के पेड़ अपने सारे पत्ते गिरा रहे हैं। वे नंगे और कंकाल की तरह खड़े हैं और जो पत्ते नीचे गिरते हैं वे हवा से उड़कर जमीन पर ऐसे विन्यास में इकट्ठे हो जाते हैं जो किसी द्रावण भयावह लिपि के अक्षरों की तरह दिखते हैं। मानो पेड़ अपने शरीर का त्याग करके धरती पर अंतिम चेतावनी लिख रहे हो। गुफाओं में गूंजती आवाजें अब करुण क्रंदन है। गहरी और प्राचीन गुफाओं के भीतर से जो प्रतिध्वनि आती थी वह अब केवल ध्वनि का दोहराव नहीं है। अब वहां से एक धीमा, लगातार चलने वाला रोने का स्वर आता है। यह उन आदिम आत्माओं का क्रंदन है जो इन गुफाओं में वास करती थी और जो अब इस दुनिया के पतन को देखकर शोक मना रही हैं। मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखो तो पत्थर सिसकते हैं।
प्राचीन मंदिरों की घिसी हुई पत्थर की सीढ़ियों पर जब अब कोई भक्त चढ़ता है तो उसके भार से पत्थरों के भीतर से एक धीमी सिसकने जैसी आवाज आती है। यह केवल पत्थरों का चटकना नहीं है, यह उन पत्थरों की पीड़ा है जिन्होंने युगों से करोड़ों भक्तों की प्रार्थनाएं, आशाएं और दुहक अपने भीतर सहे हैं, और अब वे भी इस बोझ से टूट रहे हैं। हवाओं की दिशा उल्टी बह रही है। मौसम विज्ञान के सारे नियम विफल हो गए हैं। हवाएं अब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर नहीं बहती, वे अपनी मर्जी से किसी अदृश्य शक्ति के निर्देश पर बह रही हैं। मानसूनी हवाएं समुद्र से धरती की ओर आने के बजाय वापस समुद्र की ओर लौट रही हैं। पहाड़ों से घाटियों में उतरने वाली हवा अब ऊपर चोटियों की ओर चढ़ रही है। यह प्रकृति के चक्र के उलटे घूमने का प्रतीक है। सन्यासियों के मन में भी बेचैनी है। वे योगी और सन्यासी जिन्होंने संसार का त्याग करके और अपने मन को जीतकर परम शांति प्राप्त कर ली थी, अब उनके शांत चित्त में भी एक अज्ञात बेचैनी की लहरें उठ रही हैं। उनका ध्यान बार बार टूट जाता है। उन्हें अपने ध्यान में अब ईश्वर के बजाय प्रलय के दृश्य दिखाई देते हैं। जब रक्षक ही बेचैन हो जाए तो साधारण मनुष्य की क्या स्थिति होगी। प्राचीन ढोल अपने आप बज रहे हैं। गांवों में और कबीलों में जो प्राचीन पवित्र ढोल रखे हुए हैं, जिन्हें केवल विशेष अनुष्ठानों पर ही बजाया जाता था, अब वे अपने आप बज उठते हैं। रात के सन्नाटे में उनकी गंभीर चेतावनी भरी ध्वनि दूर दूर तक सुनाई देती है। यह ऐसा है मानो उन ढोलों में बसी आत्माएं अपने लोगों को जगाने का अंतिम प्रयास कर रही हों। यज्ञ की वेदी पर अग्नि काली हो गई है। अब जब कोई पवित्र अनुष्ठान या यज्ञ किया जाता है तो समधा और घी डालने पर भी अग्नि की लपटें सुनहरी या लाल होने के बजाय एक भयानक काली आभा के साथ चलती हैं। उस अग्नि से प्रकाश के बजाय अंधकार फैलता हुआ प्रतीत होता है और उसका धुआं इतना काला होता है कि वह पूरे वातावरण को विषाक्त कर देता है। यह इस बात का प्रतीक है कि अब पवित्र कर्म भी अपवित्र हो चुके हैं। गंगा का जल भारी हो चला है। मां गंगा का जल जो अपनी पवित्रता और हल्केपन के लिए जाना जाता था, अब वह भारी और बोझिल महसूस होता है। उसे हाथ में लेने पर ऐसा लगता है जैसे पानी नहीं बल्कि पिघला हुआ शीशा हाथ में ले लिया हो। उसका प्रवाह भी धीमा हो गया है, जैसे वह पापों के बोझ तले अब आगे बहने में असमर्थ हो। हिमालय की बर्फ करा रही है। हिमालय के ग्लेशियरों से जब बर्फ पिघलती है तो अब वह चुपचाप नहीं पिघलती। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े जब टूटकर गिरते हैं तो उनसे एक दर्द भरी कराने जैसी आवाज निकलती है। यह केवल बर्फ के टूटने की भौतिक ध्वनि नेस नहीं है, यह उस पर्वतराज की पीड़ा है जो अपने शरीर को इस तरह गलते हुए देख रहा है। दक्षिण की हवा में जंगली गंध है। दक्षिण दिशा से जो हवा आती है उसमें अब केवल समुद्र की नमी नहीं होती, उसमें अब एक अजीब जंगली और आदिम गंध होती है जैसे किसी विशाल अज्ञात जानवर की गंध हो जो अपनी मांग से बाहर निकल आया हो। यह गंध मन में एक तर्कहीन भय पैदा करती है। उत्तर की हवा में राख का रंग है। उत्तर से आने वाली शीतल हवा जो कभी ताजगी लाती थी, अब वह अपने साथ एक महीन भूरे रंग की राख लेकर आती है। यह राख इतनी महीन है कि दिखाई नहीं देती, पर यह हर चीज पर जम जाती है और हवा में एक जलने की गंध खोल देती है। यह उन सभी आशाओं की राख है जो अब जलकर समाप्त हो चुकी हैं। पूर्व की ओर उगता सूरज आंख मूंद रहा है। भोर के समय जब सूर्य क्षितिज से ऊपर उगता है तो वह अब एक तेजस्वी गोले की तरह नहीं उगता। वह कुछ क्षणों के लिए एक गहरे लाल बीमार से धब्बे की तरह दिखाई देता है और ऐसा लगता है जैसे वह इस दुनिया को देखने से कतरा रहा हो, जैसे वह उगने से पहले अपनी आंखें मूंद रहा हो। पश्चिम की गोद में धुआं छा गया है। सूर्यास्त के बाद जब आकाश में रंग बिखरने चाहिए, अब वहां केवल एक काले अपारदर्शी धुएं का गुबार छा जाता है। यह धुआं नीचे से नहीं उठता, यह ऊपर आकाश में ही पैदा होता है।
और धीरे धीरे पूरी पश्चिमी दिशा को अपनी चपेट में ले लेता है, जिससे रात समय से पहले ही आ जाती है। पंछियों के पंख थक कर गिर रहे हैं। आसमान में उड़ते उड़ते पक्षी अचानक ऐसे गिरने लगते हैं जैसे उनके पंखों ने काम करना बंद कर दिया हो। वे थक गए हैं। वे उस हवा में और नहीं उड़ना चाहते जिसमें अब जीवन नहीं बल्कि मृत्यु का संदेश है। उनके थके हुए पंख उस आत्मा के प्रतीक हैं जो अब और संघर्ष नहीं करना चाहती। स्वप्नों की दुनिया धड़क रही है। वह सूक्ष्म जगत जहां मनुष्य नींद में प्रवेश करता है, अब वह भी स्थिर नहीं है। उसमें भूकंप आ रहे हैं। सपनों के परिदृश्य अचानक बदल जाते हैं। सुंदर महल एक पल में खंडहर बन जाते हैं। सपनों की यह अस्थिर दुनिया इस बात का संकेत है कि मनुष्य का अवचेतन मन भी अब बाहरी अराजकता से अछूता नहीं रहा। नक्षत्र एक दूसरे से टकरा रहे हैं।